स्वाति गर्ग। आज हम बात करेंगे थायराइड डाइट्स के बारे में। थायराइड में आपको कैसी डाइट्स लेनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपका थायराइड कंट्रोल में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली जब थायराइड ग्लैंड जो हमारा यहाँ पर होता है बटरफ्लाई शेप में, जब वहाँ से आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते या बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होती है, उस कंडीशन में थायराइड की प्रॉब्लम आती है। तो थायराइड दो तरीके के होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में। हाइपोथायराइड जनरली वो थायराइड है जिसे लोग कहते हैं कि मोटे होने वाला थायराइड होता है। हाइपो मीन्स कम होना एंड थायराइड मीन्स थायराइड हार्मोन्स। जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रीट होते हैं, उस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म की कंप्लेंट्स आती हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब भी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो बॉडी कुछ इंडिकेशंस देना स्टार्ट करती है। कुछ फिजिकल हिंट्स होते हैं, कुछ फिजिकल अपीयरेंस होती हैं लोगों की, जिससे हमें ये जज करने में ईजी हो जाता है कि शायद बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो हाइपोथायराइड के जो सिम्टम्स हैं उनमें जो मेजर सिम्टम्स होते हैं जिसको हम देखकर जज कर पाते हैं कि शायद इस पर्टिकुलर पर्सन को हाइपोथायराइड है और उनको एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उनको पता चल सके ये सिम्टम्स कहीं हाइपोथायराइड के तो नहीं है। तो फर्स्ट जो सिम्टम हमारी बॉडी हमें शो करती है वो है फ्रीक्वेंट वेट गेन। आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और डाइट करने के बाद भी कभी कभी वो वेट नहीं जाता। उसके बाद जब वेट गेन हो जाता है तो उसकी वजह से आपके फेस पे एक फ्लफीनेस आने लगती है जो आपको बहुत स्वेलिंग की फीलिंग देती है। और थायराइड में एक जो मेन चीज़ हमें पता चलती है या दूर से इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं वो ये कि जो हमारी नेक का ये पार्ट होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है। ये बहुत अलग से विजिबल होने लगता है और हमारा जो थ्रोट है, जो गला है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा गीला रहता है। हमेशा ही लगता है कि आपको शायद यहाँ कुछ अटका हुआ है, कुछ है, आपको कुछ भी चीज़ निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके बाद अगर हाइपोथायराइड की कंप्लेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डिस्टर्ब होने लगती है। कभी बहुत लेट आते हैं, कभी बहुत जल्दी आते हैं और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट्स भी आती हैं फीमेल्स में, जो कि बहुत कॉमन है थायराइड होने की वजह से। तो अगर किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो उनको एक अर्ली मॉर्निंग थायराइड का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उन्हें वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि कहीं उनको ये सिम्टम्स थायराइड की वजह से तो नहीं है। अब हमें थायराइड में किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सबसे पहला स्टेप हमारी डाइट में मॉडिफिकेशन जो करनी चाहिए वो ये कि जो एक नॉर्मल कैलोरी इनटेक होता है किसी का भी बॉडी का, सब उससे हमें 30 to 40% कम इनटेक लेना है। सपोज़ अगर किसी को 12 to 1300 कैलोरीज प्रिस्क्राइब होती हैं नॉर्मली किसी भी इंसान को जिसको हाइपोथायराइड नहीं है, तो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट को 800 to 900 कैलोरीज ही लेनी चाहिए। इनफैक्ट 900 भी नहीं, 700 to 800 कैलोरीज लेनी चाहिए। बिकॉज अगर हाइपोथायराइड में हमें जो हमारा हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन वो बहुत कम सिक्रीट होता है और उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट अगर स्लो हो जाता है तो हमारी डाइजेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और हमारा फूड बहुत देर तक हमारी बॉडी में रहता है। तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड थी उस फूड के थ्रू वो हमारी बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है और जो रेस्ट ओवर फूड होता है या उसकी एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि वो हम आगे उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो अगर हम उसके ऊपर और भी ज़्यादा एनर्जी अगर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ैट को इंक्रीज़ करती है। ये भी एक बहुत मेजर रीज़न होता है कि थायराइड पेशेंट्स का वेट बहुत इजीली नहीं गिरता। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें अपनी डाइट में टेबल सॉल्ट इंक्लूड नहीं करना है या बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड हमें इंक्लूड नहीं करना है। लाइक चिप्स हैं या फिर अचार होते हैं, अचार कोई किसी भी फॉर्म में अचार है कोई किसी भी तरीके का, या कोई भी टेबल सॉल्ट है लाइक सैलड पे आप सॉल्ट लेते हैं या कर्ड में आप सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उसको आपको 100% अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो आपको अपनी डाइट में मॉडिफाई करना है वो है ऑयल का इंटेक। आपको हमेशा
हमेशा वेजिटेबल ऑयल ही अपनी डाइट में यूज़ करना है, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स रिच हो, जिसके लाइक कैनोला ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, आपको वही ऑयल अपनी डाइट में यूज़ करना है। उसके बाद हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट मिल्क तो आपको कभी नहीं लेना है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रात को सोते टाइम दूध लेते हैं, ताकि उनको लगता है कि शायद वी आर डूइंग राइट, बट हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को कभी भी रात को दूध नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मिल्क में ऑक्सीटोसिन होता है जो कि आपके हार्मोन की डिस्टर्बेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है, और ये एक इनफर्टिलिटी भी क्रिएट करता है फीमेल्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीटोसिन मेल हार्मोन्स को भी जनरेट कर देता है, जो नॉर्मली लेडीज़ को थायराइड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर्स की प्रॉब्लम होने लगती है, फेस पे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में मिल्क इंक्लूड भी करना चाहते हैं तो आप लंच के टाइम पर कर्ड ले सकते हैं, या आप कभी पनीर यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको अपनी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं जब तक आपका थायराइड कंट्रोल ना हो जाए, या आपको ये चीज़ रियलाइज ना होने लगे कि येस यू आर नाउ टूवर्ड्स योर वेट लॉस। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि मिल्क हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। जो चीज़ आपको अपनी डाइट के साथ मॉडिफाई करनी है वो ये कि आपको रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी है, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक कैबेज है, पालक है। लोग कभी कभी पत्ता गोभी स्टफ चपाती लेते हैं या सैलड्स में पत्ता गोभी लेते हैं, तो उसको आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, रॉ नहीं लेना है, हमेशा उसको पका कर लेना है, बिकॉज़ ये हाइपोथायराइड में और ज़्यादा आपको हार्मफुल होती है। ये तो थी हमारी डाइट्स की बात कि हमें डाइट्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। अब और क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसके थ्रू कि आपका थायराइड कंट्रोल में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अर्ली मॉर्निंग आपको उठने के बाद आपका फर्स्ट रूटीन होता है वो ये कि आप कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर लेते हैं, या किसी किसी को थायरॉक्सिन एक मेडिसिन होती है थायराइड की, वो प्रिस्क्राइब्ड की होती है डॉक्टर्स ने, तो आप वो लेते हैं। तो इसके साथ आपको डिटॉक्स वाटर कौन सा लेना चाहिए जो आपको थायराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और जो अगर आप बहुत अच्छे से उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो वो आपको थायराइड रिवर्स के रिजल्ट्स भी देता है, तो वो है धनिए का पानी। तो समटाइम इट वर्क्स लाइक वंडर। अगर आप इसको कॉन्टीन्यूटी में 6 मंथ्स लेते हैं तो बहुत लोग हैं जिनका थायराइड रिवर्स हुआ है सिर्फ ये धनिए का पानी फॉलो करने से। तो इसको बनाना कैसे है वो आपको रात को धनिया, जो सूखा धनिया होता है, हर किसी की किचन में होता है, ये एक हर्ब है किचन के लिए, आप मसालों में भी यूज़ करते हैं। साबुत हरा धनिया होता है बिना पिसा हुआ, आप उसको रात को 1 गिलास पानी में सोक करके रखेंगे 1 टीस्पून, और मॉर्निंग में उस पानी को बॉईल करेंगे और उसको हाफ़ कर लेंगे। और उस पानी को आपको बिल्कुल गर्म नहीं लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं लेना है, आपको उसको बहुत कोसा करके सिप सिप करके पीना है, बहुत एकदम से नहीं पीना। अगर आप अर्ली मॉर्निंग इस चीज़ को कंटिन्यू 6 मंथ्स के लिए फॉलो करते हैं, तो अगर आप डाइट्स भी नहीं फॉलो कर पा रहे तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। और इसके बाद जो आपको एक अपनी लाइफस्टाइल में जो इंक्लूड करना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हाइपोथायराइड। ये सिर्फ वेट लॉस करने में तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज है या वॉक है वो हमेशा हेल्प करती है, बट जो हम वॉक किसी को भी सजेस्ट करते हैं उसके पीछे रीज़न उसका वेट लॉस कराना नहीं होता है। बेसिकली जब आप वॉक करते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कम सिक्रीट होते हैं, और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीशन उनकी होती है। तो जब हैप्पी हार्मोन्स बहुत अच्छे से सिक्रीट होते हैं तो जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाते हैं, रिलीज़ आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स बहुत अच्छे रहेंगे बॉडी में, आपकी बॉडी बहुत पॉजिटिव रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो अपने आप धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ गिव 30 मिनट्स टू योर वॉक, ताकि आपकी जो ये वॉक है वो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को इम्प्रूव कर सके।
तो ये कुछ प्रिकॉशंस और ये डाइट थी, तो जिसके थ्रू आपका थायराइड हो सकता है रिवर्स भी हो जाए अगर आप इनको सीरियसली फॉलो करेंगे। बट अगर आप इनको डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ ये दो जो प्रिकॉशंस मैंने अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर और एक जो 30 मिनट्स वॉक आपको बताई है वो ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज़ ये थायराइड के लिए एक वंडर ट्रीटमेंट है जो हर किसी के ऊपर सूट करता है। होप you like my video, so please do like, comment and subscribe my channel. Thank you.